हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लिंगुआ फ्रैंका एकेडमी। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में जो कि टेंस पर के डिपेंडेंट है और ये सारे कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में आते रहते हैं। तो इस प्रैक्टिस सेशन में हम स्टार्ट करने वाले हैं वैसे ही क्वेश्चंस को। जैसे क्वेश्चन आपके टॉप में दिया है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द सूटेबल फॉर्म ऑफ गिवन वर्ब्स, यानी कि जो भी गिवन वर्ब्स हैं उसके सूटेबल फॉर्म से आप फिलअप कीजिए। देखिए जिसमें हम 41 नंबर क्वेश्चन को हम देख रहे हैं। देखिए व्हेन टॉम हर्ड द सैड न्यूज़, यानी कि जब टॉम हर्ड, यानी कि वर्ब का सेकंड फॉर्म है, यानी कि पास्ट में जा रहा है ये, कि जब टॉम ने सैड न्यूज़ को सुना, ही डैश। ऑप्शन क्या है? हैज़ वेप्ट, विप्स, वेप्ट और विप। यानी कि जब टॉम ने सैड न्यूज़ को सुना वो रो पड़ा, यानी कि पास्ट में ही जाएगा। हैज़ विप्ट प्रेजेंट परफेक्ट है, विप्स प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ऑप्शन सही होगा आपका सी नंबर। व्हेन टॉम हर्ड द न्यूज़, जब टॉम ने न्यूज़ को सुना, इसमें हर्ड का आ जाना वर्ब टू पास्ट इंडेफिनिट को दिखा रहा है। ही वेप्ट, वह रोता रहा या वह रो पड़ा, पास्ट इंडेफिनिट में है। वीप नहीं होगा, डी नंबर नहीं होगा क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए यूज होता है। ठीक है, ऑप्शन आपका सही होगा सी नंबर। 42 इट इज़ हाई टाइम सी विजिटेड द ताजमहल, इसमें ऑप्शन सही होगा आपका सी नंबर ही। यानी कि इट इज़ हाई टाइम, ये वो समय है ताजमहल जाने का या ताजमहल घूमने का। नेक्स्ट 43 नंबर क्वेश्चन क्या है? द इंग्लिश, देखिए इंग्लिश मतलब होता है अंग्रेज़ी, जो कि विषय है, लेकिन इसी इंग्लिश के पहले अगर हम द का यूज़ कर लेते हैं ना तो हो जाता है द इंग्लिश, यानी कि अंग्रेज़ लोग, जिसे हम ब्रिटिशर्स कहते हैं या इंग्लिश मैन कहते हैं। यानी कि द इंग्लिश यानी कि अंग्रेज़ लोग डैश इंडिया बैग एंड बैगेज। एक फ्रेज है बैग एंड बैगेज, जिसका अर्थ होता है बोरिया बिस्तर के साथ। ऑप्शन है लेफ्ट, लिव्स, हैज़ लेफ्ट और लिव। यानी कि अंग्रेज लोग अपनी बोरिया बिस्तर के साथ में इंडिया छोड़कर चले गए। पास्ट को जा रहा है, यानी कि अंग्रेज लोग तो चले गए हैं ना, तो ए नंबर ऑप्शन सही होगा। लेफ्ट क्योंकि यही वर्ब टू है, पास्ट इंडेफिनिट में यूज होता है, यानी कि सॉरी, द इंग्लिश लेफ्ट इंडिया, अंग्रेज लोगों ने इंडिया को छोड़ दिया बैग एंड बैगेज, पूरे बिस्तर के साथ में, मतलब चले गए वो लोग। नेक्स्ट 44 नंबर क्वेश्चन है इट इज़ टाइम वी डैश प्लेइंग क्रिकेट। इट इज़ टाइम वी स्टार्टेड प्लेइंग क्रिकेट, ये वो समय है जब हमने क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया था। 45 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं। देखिए फटाफट हम क्वेश्चन करने वाले हैं और इसका लॉजिक भी हम समझने वाले हैं, ऐसा क्यों होता है, ऑप्शन क्यों सही है। जैसे आई डैश हियर अनटिल सी आंसर्स मी, यानी कि मैं यहाँ तब तक मैं स्टे करूँगा, खड़ा रहूँगा, जब तक कि वह आंसर मुझे नहीं दे देती है। देखिए वही जा रहा है इसमें, जब सेंटेंस में आपके अनटिल आता है तो उसके बाद में आने वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसके पहले आने वाला फ्यूचर इंडेफिनिट। यानी कि आई शैल स्टे हियर, मैं यहाँ ठहरूंगा, ऑप्शन आपका होगा बी नंबर सही। मैं यहाँ ठहरूंगा, आई शैल स्टे हियर अनटिल सी आंसर्स मी, जब तक कि मुझे वो आंसर नहीं दे देती है। नेक्स्ट 46 नंबर, इफ़ यू डैश टू माई ऑफिस वी शैल गो टुगेदर। ऑप्शन है केम, हैज़ कम, कम, कम्स। यानी कि अगर तुम मेरे ऑफिस में आओगे तो हम लोग एक साथ में चलेंगे। हो सकता है कि मैं अपनी ऑफिस में रहता हूँ, अगर हो सकता है कि अगर हमें जाना है सिनेमा देखने, किसी काम से जाना है, पार्क घूमने जाना है, मॉर्निंग वॉक के लिए, इवनिंग वॉक के लिए जाना है, तो अगर तुम मेरे ऑफिस में आ जाओगे तो हम लोग एक साथ में चलेंगे टहलने के लिए, घूमने के लिए। इफ़ से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस जो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है, इसको ध्यान रखिएगा। तो इफ़ यू कम, ऑप्शन आपका होगा सही सी नंबर। ठीक है, यानी इफ़ यू कम टू मी टू माई ऑफिस वी शैल गो टुगेदर। नेक्स्ट
अब देखते हैं हम 47 नंबर क्वेश्चन को, थोड़ा लग रहा है कि कुछ लॉन्ग है। मिस्टर संजीव सेड दैट, अब देखिए सेड का आ जाना वर्ब टू यानी कि पास्ट को इंडिकेट कर रहा है। मिस्टर संजीव ने कहा कि ही डैश टू इस्टेब्लिश एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एट अभयारण्य, ऐसा कुछ प्लेस होगा या ऐसा कुछ। देखिए मिस्टर संजीव ने कहा कि वो एक इस्टेब्लिश करना चाहते थे, मतलब उसमें वर्ब टू सेड का यूज हो जाना, आने वाला सेंटेंस भी आपको पास्ट में जाएगा, वांटेड होगा, ठीक है ना। 48 नंबर क्वेश्चन है कि फॉइल माई मदर वाज रीडिंग, जिस समय मेरी माँ पढ़ रही थी न्यूज़पेपर को, आई डैश, देखिए ये थोड़ा सेंटेंस अधूरा हमें दिख रहा है कि जिस समय मेरी माँ न्यूज़पेपर को पढ़ रही थी मैं पहुँच रहा था। ये थोड़ा मीनिंगफुली कुछ एरर है, हालांकि इसमें ग्रामेटिकल रूल्स के अकॉर्डिंग ये नंबर सही होगा, क्योंकि जब दो एक्शन साइमल्टेनियसली अगर हो रहे होते हैं, एक साथ में जब दो काम होते हैं ना, तो पास्ट कंटिन्यूअस का यूज़ करना होता है। जैसे व्हाइल माय मदर वाज रीडिंग न्यूज़पेपर, जिस समय मेरी माँ न्यूज़पेपर को पढ़ रही थी मैं पहुँच रहा था ऐसा कुछ तो नहीं है, ओके, बट ये नंबर सही होगा इसके अकॉर्डिंग, रूल के अकॉर्डिंग। 49 नंबर है कि इट इज़ टाइम सी डैश टू कॉलेज, इसी समय वो कॉलेज गई थी। इट इज़ टाइम सी वेंट टू कॉलेज। 50 नंबर है राजेश डैश येट, राजेश अब तक नहीं आया, यानी कि राजेश डिड नॉट कम येट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। चलो ओके, थैंक यू। उम्मीद है कि आपको कुछ सीखने के लिए मिला है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हाँ कमेंट कीजिएगा कैसा लगा। कोई टॉपिक अगर आपको पढ़ना है तो कमेंट कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि हर बार आपके लिए नॉलेजेबल वीडियोस अपलोड होते रहते हैं। चलो ओके, थैंक यू।